अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी वीडियो बनाना चाहता था जिसमें हम रजिस्टर्ड एजेंट के बारे में थोड़ा सा क्विकली, और स्टेट्स लोग पूछते रहते हैं कि जी किस स्टेट में हमें कंपनी फॉर्म करनी चाहिए, एलएलसी या सी कॉरपोरेशन वगैरह। तो एक पहला कानून नहीं है, मतलब एक सजेशन है, एडवाइस है कि जी अगर आप किसी को हेल्पर को यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपके कोई रिश्तेदार या दोस्त हैं जो आपको बैंक अकाउंट वगैरह ओपन करने में मदद करेंगे, तो फिर एलएलसी उसी स्टेट में हो जहाँ पे वो रहते हैं। यानी कि अगर वो कैलिफोर्निया में रहते हैं तो फिर कैलिफोर्निया, अगर वो ह्यूस्टन में रहते हैं तो फिर टेक्सास का स्टेट हो। तो इस तरीके से हम जाते हैं। अब खैर अगर ऐसे भी ज़्यादा केसेस आते हैं जिसमें हम कहते हैं कि जी मैं अकेला पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैंने ही साइनअप करना है, तो लोग रजिस्टर्ड एजेंट को हायर करके किया जा सकता है ये काम। अक्सर लोग ये परेशान होते हैं कि वो पाकिस्तानियों को हायर करते हैं, या पाकिस्तानियों में सारे ही ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ से नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। तो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अगर आपने अवॉइड करना है तो सिंपल सी बात है, खुद कर लें। खुद करने का तरीका यह है कि पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किस स्टेट के अंदर कंपनी फॉर्म करनी है। तो मेरे पास जो है फॉर एग्जांपल कंपनियां 3-4 कंपनियां हैं, उसमें से डेलावेयर में है, 2 वायोमिंग में है, 1 न्यू हैम्पशायर में है। तो अभी तक हमें कोई परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई है, सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। जो टैक्सेस होते हैं, जो फ़ी होती है उनकी, स्टेट की कंप्लाइंस की और सब चीज़ों की, वो तो देनी पड़ती है। कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ चाहें वहाँ कर लें। तो ये रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं कि जी मैं कहाँ जाऊँ, अगर नवाडा में जाना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल नवाडा पे कर लें। अगर आप कहते हैं कि जनाब मैं न्यूयॉर्क में कहीं फ़ाइल करना चाहता हूँ तो फिर न्यूयॉर्क कर लें। तरीका सिंपल है, आप गूगल करें, गूगल में आ जाएँ और यहाँ लिखें नवाडा रजिस्टर्ड एजेंट। ठीक है जी, आपने ये लिखा है और ये आपके पास रिजल्ट्स लेकर आ जाएगा। हम नॉर्मली देखते हैं यहाँ पर इस एरियाज़ में मैं जाके देखता हूँ जो मैप्स के साथ दिखा रहे हैं ना, क्योंकि इसमें रेटिंग्स आ रही होती हैं। अब यहाँ गूगल खुद बता रहा है जी इसकी 5 आउट ऑफ 5 है और 85 रेटिंग्स हैं। इसका मतलब तो इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। दूसरे भी हैं और भी इसके अंदर आ रहे हैं, इसकी जैसे 1.0 आ रही है। इसका मतलब कि जी ये कोई गंदी सी सर्विस देख रहे हैं, हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप व्यू ऑल करके और भी जाके देख सकते हैं। तो इसके अंदर और भी एक आ रहा है, लेकिन ये खैर एक ही है। मेरे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुनासिब मुझे नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है, इसका जो भी नाम है, नवाडा रजिस्टर्ड एजेंट सर्विस। और इसकी ये वेबसाइट है, आप सिंपली इसकी वेबसाइट पे क्लिक कर दें तो ये ओपन हो जाएगा। आप देखें साइट बिल्कुल वही है, कोई ख़ास इसकी वो नहीं है, मगर काम करके दे रहा है और इसकी सर्विस के रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं। तो $39 पर ईयर ये रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस फ़ी चार्ज करेगा, जो कि मुनासिब है। नॉर्मली लोग 30 से लेके 50 के बीच में चार्ज कर रहे होते हैं। एनीवे ये इनकी अपनी एक फ़ी होती है जिसमें ये एज अ रजिस्टर्ड एजेंट जो है वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी के लिए। तो आप इनसे जो है ये $39 इनकी, अच्छा याद रहे कि रजिस्टर्ड एजेंट की फ़ी है, यानी कि ये सालाना होती है और ये हर साल आपको इनको पे करनी पड़ेगी। इसके अंदर जो है फिर इसके अलावा यहाँ पे ये कहता है कि जी ये आपको सर्विसेज दे रहा है, और एलएलसी वगैरह बनाने की इसमें कह रहा है फॉर 100 प्लस स्टेट फीस, $100 प्लस स्टेट फीस। ये $100 ये चार्ज करेगा रजिस्ट्रेशन के, कंपनी फॉर्मेशन के, सॉरी, और फिर उसके अलावा जो स्टेट की फ़ी होगी वो चार्ज करेगा। तो अगर मिसाल के तौर पे स्टेट की फ़ी $75 है तो ये आपसे $175 चार्ज करेगा। नॉर्मली $100 के अंदर ये $39 शामिल होते हैं पहले से, तो ये आपको अलग से नहीं देने पड़ते, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, मैंने इनको इस्तेमाल नहीं किया है। तो मेरे लिए तो ये सिंपल सा फार्मूला जो है वो ये काम करता है कि मैंने ये देखा कि इसके अच्छा जी 85 रिव्यूज़ हैं, 85 इसकी रेटिंग है, जो कि मुझे वहीं पे एक सबूत मिल जाता है कि इनकी सर्विस तो कम से कम अच्छी है और ये कोई 2 नंबर या कोई मतलब लेजिटिमेट है, सिंपल एज दैट। अगर आप न्यूयॉर्क में कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप कहते हैं जी न्यूयॉर्क रजिस्टर्ड एजेंट, तो आपको यहाँ पर भी जो है वो वेब रिजल्ट्स मिल जाते हैं इसमें जाके इसी तरह से। अब फॉर एग्जांपल ये पहला ही एक आ रहा है, इसके बता रहा है ये 22 गूगल रिव्यूज़ हैं, 4.8 रेटिंग है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप न्यूयॉर्क में काम करना चाहते थे तो। यहाँ पर भी रेटिंग्स आ रही होती हैं, ये सब जगह पे रेटिंग्स आपको दिखाते हैं। देखिए 99 रिव्यूज़ आ रहे हैं इसके और 4.4 रेटिंग है, जो कि ठीक है। मतलब अच्छा, प्राइस कंपैरिजन एक अलग मरहला है। अगर आप कहते हैं कि जी मुझे ये कैसे पता चले कि जी इसके प्राइस कम है उसके ज़्यादा है, अब देखें $10-5 अगर ऊपर नीचे हैं तो मैं तो परवाह नहीं करता उसकी, क्योंकि मैं ढूंढूं बैठ के, मेरा टाइम लगाऊं, तो उससे बेहतर है रेटिंग्स को देख लूँ। अगर जिसकी रेटिंग अच्छी है तो बस ठीक है।
लेकिन अगर फिर भी किसी का कंसर्न है कि नहीं जी मैं बेस्ट प्राइस पे जाऊं, मैं बिल्कुल लोएस्ट प्राइस को फाइंड आउट करूं, तो फिर तो वो आपको एक एक को ओपन करके देखना पड़ेगा कि अच्छा जी कौन सा सस्ता है। जैसे यहाँ पे दिखा रही है इसकी $66 से $99 तक की इसकी फ़ी है। incorp.com ये कोई सर्विस है। अब ये incorp.com बिज फाइलिंग्स और इंक फाइलिंग और इस तरह की जो सर्विसेज है ना, ये नॉर्मली मैंने जब देखा है इनका, तो ये तो सारे स्टेट में अवेलेबल होते हैं। और ये करते ये हैं कि ये खुद भी आगे रजिस्टर्ड एजेंट को हायर कर रहे होते हैं। ये महंगे होते हैं नॉर्मली, ये आगे आपसे चार्ज करके फिर रजिस्टर्ड एजेंट्स को हायर करते हैं और अपना काम कराते हैं। इनके पैनल पे होते हैं पहले से रजिस्टर्ड एजेंट सारे, तो काम इन्होंने भी वही करना है। तो आप डायरेक्ट अगर चले जाएं किसी के पास, तो जैसा मैंने बताया कि नवाडा हमने लिखा था फॉर एग्जांपल, दोबारा इस पर आ जाते हैं। तो अगर इसके अंदर मुझे ये वाला समझ में आता है तो मैं इसकी वेबसाइट पे चला जाता हूँ और यहाँ मैं देख लेता हूँ कि अच्छा जी ये क्या सर्विसेज दे रहा है, ये मुझे जिस तरह से दे रहा है। आपको यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आपको सिर्फ रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए, यानी कि सिर्फ रजिस्टर्ड एजेंट उस सूरत में होता है कि आप उसको, आपकी कंपनी पहले से किसी और के पास बनी हुई है और अब आप इसे रजिस्टर्ड एजेंट के तौर पे हायर करना चाहते हैं, तो ये आपकी कंपनी का सारा डेटा उससे लेके अपने पास कर लेगा। ये स्टेट का प्रोसेस होता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझ लें। कोई भी कंपनी आप बनाते हैं ना, जब LLC, C कॉर्पोरेशन, S कॉर्पोरेशन, उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसे हम कहते हैं EIN। EIN आपको लाजमी चाहिए होता है, चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हो। नॉर्मली अमेजोन का जो बिजनेस करते हैं, Etsy का बिजनेस करते हैं, EIN नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। EIN नंबर का मतलब होता है एम्प्लॉयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो स्टेट ये वाले जिस तरह, अब इसके अंदर देखें कहीं पे भी मुझे जिक्र नज़र नहीं आ रहा कि इससे EIN का नंबर ना जिक्र किया हो। अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल वायोमिंग स्टेट एजेंट, अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, किसी को भी हम पिक कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले को पिक कर लेते हैं। तो इसमें जो है वो मुझे ये मैंने इसलिए भी पिक किया क्योंकि मैं इसको जानता हूँ, मैंने पहले भी इसको इस्तेमाल भी किया हुआ है और ये सर्विस ठीक है। लेकिन इनको अब यूज़ करने से मैं मना इसलिए करता हूँ क्योंकि रजिस्टर्ड एड्रेस जो देते हैं ये वही देते हैं जो इन्होंने मुझे भी दिया हुआ है, और आगे और भी पता नहीं कितने हंड्रेड्स की तादाद में सेलर्स ने साइन अप किया हुआ है। तो इसलिए सबके पास सेम एड्रेस है, तो अब सप्लायर्स जो है वो पहचान गए हैं बेसिकली। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इनको इस्तेमाल ना करें, ठीक है। वैसे इनकी सर्विस में कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पे कहीं पे आ रहा होता है इसमें कि ये इन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा एक पेज बना रखा है। ये मेरे ख्याल से वो नहीं है, मेरे ख्याल से ये है। खैर ये भी वो नहीं है, लेकिन बहरहाल हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या EIN नंबर ये लोग देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपने, मैं तो पेज पे सर्च कर लेता हूँ कि जी कोई EIN नंबर की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही, कि EIN कैसे मिलेगा। वैसे नहीं मिल रहा तो इसके मेन्यू में जाके देख लें। अगर यहाँ पे कोई और सर्विसेज में दे रहा है ये या नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे तो नहीं है इसके पास। तो अगर ऐसा ही है कि आपको इस्तेमाल यही करना है फिर भी, और आप जो है वो आपको EIN का नहीं मिल रहा मामला, तो आप सिंपल से कांटेक्ट कर लें। या कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप इससे पूछ लें जाके कि जनाब मैं जो है वो मुझे EIN की सर्विस भी चाहिए, क्या आप देंगे या नहीं। नॉर्मली EIN जो है वो 4-5 हफ्ते 6 हफ्ते तक लग जाते हैं आने में, तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखनी पड़ेगी। और आपको ये वाला है वो वायोमिंग एजेंट्स, जी हाँ। अब देखें इसके अंदर ये कहता है कि जी फॉरेन LLC है, इसको भी आप पढ़ेंगे तो आपको सारी तफसीलात ये दे देगा कि फ़ॉरेन LLC कैसे कैसे बनती है, ब्ला ब्ला ब्ला। इसी तरह से इसके अंदर जो है वो EIN की भी बात हो रही है, देखें ये रहा। अब ये कहता है कि जी EIN आप खुद भी बना सकते हैं, फ्री जाके बन जाएगा। जो मैंने खुद भी हासिल किया हुआ है, मेरे पास चूँकि सोशल सिक्योरिटी नंबर है, तो मैंने IRS की वेबसाइट से जाके यही प्रोसेस को फॉलो करके EIN नंबर जनरेट कर लिया, और वो इंस्टेंट होता है, फौरी तौर पर मिल जाता है हमें। अच्छा, लेकिन चूँकि ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं हम और SSN नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर हमारे लिए मसला होता है। फिर वो ये कहता है, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जी फॉरेन फाइलर्स जो हैं उनको फॉर्म SS4 के थ्रू जो है ये करना पड़ता है। तो वो आप खुद भी कर सकते हैं, इसकी इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसने जो है वो ये लिंक भी दिया हुआ है फॉर्म का, और अगर आप जो है वो खुद नहीं करना चाहते तो आप इनको भी हायर कर सकते हैं। ये कहते हैं कि जी हम एक फ़ी चार्ज करेंगे और हम आपसे आपका ये फॉर्म वगैरह सबमिट कर देंगे। मेरे ख्याल से इनकी तकरीबन कोई 150 या $200 इनकी फ़ी है वायोमिंग के लिए, और वहाँ का ये EIN आपको जनरेट करवा के दे देंगे। तो आप जो है ये SS4 है, ठीक है। तो एनीवेज़,
तो आपको जो है वो ये प्रोसेस इनसे गुजरना होगा और इसमें टाइम लगेगा बिल्कुल EIN के अंदर, और आपको इंतज़ार भी करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चॉइस आपके पास नहीं है। अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी होता तो ये फ़ौरन बन जाता है, अगर आपके पास ITIN होता तो भी बन जाएगा, टाइम उसमें भी लगेगा, लेकिन ITIN के थ्रू जो है वो कम से कम एक सिक्योर काम हो जाता है। और ITIN भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, लेकिन वो नॉर्मली नॉन US रेजिडेंट्स को मिलता है। जैसे अगर मैं US में नहीं रहता और मुझे फिर भी टैक्स फाइलिंग करनी है तो मुझे ITIN हासिल करना होगा पहले, और ITIN भी 4-5 हफ्ते में नॉर्मली आता है। तो आपको जो है वो जो इन एनी केस मैं उस प्रोसेस को तो नहीं समझा सकता कि ऐसी सूरत में आप कैसे हासिल करेंगे। हम सिंपली इनको हायर करेंगे तो ये बताते हैं कि जी 4 से 8 हफ्ते जो है वो इसमें लग सकते हैं। तो आप पेशेंस रखेंगे इंशाल्लाह और ये आपका काम हो जाएगा। तो LLC के लिए एजेंट्स को ढूंढना ये मुश्किल काम नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि कोई भी स्टेट का आप यहाँ पे नाम लिखें, जैसे आपने लिखा टेक्सास रजिस्टर्ड एजेंट्स। अब देखें ये आपको ये 4.941 गूगल रिव्यूज़ यहाँ पे मिल गया है। इसी तरीके से जो है वो यहाँ पे 4.5 ये वाला आ रहा है, ये 4.4 आ रहा है। इसी तरह ये जो है वो इसका भी 4.7, ये इंक फाइल है, खैर इसको तो हम छोड़ देते हैं, ऐड भी है वो। तो इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। अगर आप मैप्स में जाके ढूंढेंगे तो मैप्स में भी आपको मिल जाएंगे। मैप्स से ये होता है कि वो रेटिंग्स वहीं के वहीं दिखा देता है सारी आपको। तो इस तरीके से भी आप चाहें तो इसे सर्च कर सकते हैं। तो खुद से सर्च करना सीखें, बजाय कि किसी की हमें मोहताजगी हो कि जी कोई अकाउंटेंट मिल जाए तो वो कर दे। इनिशियल कंपनी फाइल करने में कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, हर स्टेट की कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट होती है। कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट का मतलब यह है कि आपको सालाना तौर पे कोई ना कोई फ़ी होगी जो उसकी कंप्लायंट की फ़ी होगी और वो आपको अदा करनी पड़ती है। तो वो ज़रूर पढ़ लें बिफोर कि आप डिसाइड करें कि आपको उस स्टेट में जाना, क्योंकि वो बाज़ औक़ात होता है किसी की 300 होती है, किसी की 200 होती है, किसी की 500 होती है। तो वो एक मेजर जो है वो डिफरेंस बन जाता है फ़ी पे करने में काफ़ी लोगों के लिए। तो वो ज़रूर पहले पता कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।